इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। देखिए हमारे पास कूलम्स लॉ में फॉर्मूला मिला था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें इस फॉर्मूले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी अवेलेबल होता है, तो डायरेक्शन हमें शो करना पड़ेगा। ओके, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? हमारे पास दो चार्जेस है, प्लस Q1 प्लस Q2, दोनों ही मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन दिखानी है Q1 से Q2, तो मैं Q1 से Q2 को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे जब हमें डिनोट करना है तो R21 मैंने लिखा है, ठीक है, R21। तो आप देखिए R12 एंड R21 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट दोनों में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं, R12 लिखो चाहे 21 लिखो, बट हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चीज बना ली है कि 21 को ही हम डिनोट करेंगे। अब 21 क्यों लिखते हैं? 21 का मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट नंबर है वो है टूवर्ड, मतलब जिस तरफ जाना है तो वो पहले नंबर आएगा, और कहाँ से स्टार्ट करना है वो बाद में आएगा, फ्रॉम। तो R21 का मतलब क्या है कि 2 की तरफ 1 से, ओके, टूवर्ड 2 फ्रॉम 1, तो ये क्या हो गया R21, ये डायरेक्शन शो करेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स अगर इस पॉइंट पे यानी सेकंड वाले चार्ज पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ड्यू टू Q1, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ये होगी F21, जिसको लगेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या है, ऑन एंड बाय, फर्स्ट वाला यानी दूसरे पे लग रहा है किसकी वजह से? फर्स्ट वाले की वजह से, ठीक है। और रिपल्सन फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसके फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब Q1 पे अगर हम बात करें, Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? F12 ऑन 1/2। अब हमें इसकी डायरेक्शन शो करनी है R21 की। R21 की डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है और सेम डायरेक्शन होगा। मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर देन इट गेट्स डायरेक्शन एंड नो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी और इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होगी। इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अब हमें वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखना है, उसका मेथड क्या है, तो फोर्स को हमें यहाँ पे लिखना कैसे है वो समझेंगे। तो देखिए फोर्स का पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट राइट मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। अब इसको मैग्नीट्यूड पहले हम लिखेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन लिखेंगे। तो F21 वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे R21 कैरेट, इसका यूनिट वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए R21 लिखा है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे R स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, R21 का स्क्वायर, और मोड में हमने कर दिया। इसमें मोड में करने से मीन्स व्हाट कि ये एक तो वेक्टर फॉर्म है, जैसे ही मैं इसको मोड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म है, इसको मैंने मोड में डाल दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया? वापस से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही शो करेगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन के लिए कैरेट में यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ओके। अब ये F21 के लिए, F12 के लिए भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे R12 कैरेट, ओके। ये कौन सा फॉर्म हो गया? फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हमें मालूम है कि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। सपोज ये R21 यहाँ पे Q2 था और यहाँ पे Q1 है, ठीक है। तो R21 की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई, और R12 की यानी R1 टूवर्ड फ्रॉम 1 टू 1 की तरफ, कहाँ से? 2 की तरफ से, ओके। ये दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी? साइन माइनस, ओके। इसी तरह फोर्स भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। जो दोनों फोर्स मिल रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये किसी और डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। क्यों?
क्योंकि हमने कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में लास्ट लाइन पढ़ी थी, द फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग में ही होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, चलो अब हमने फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। अब उसका दूसरा फॉर्म अगर हमें चाहिए, फॉर्म ऑफ फुल वेक्टर, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है आर कैरेट इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर मोड। अब आर वेक्टर जो है वो एक फुल वेक्टर है और आर मोड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर कैरेट के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आर कैरेट है, हमें क्या चाहिए, R21। तो 21 इक्वल टू आर कैरेट 21 डिवाइड बाय R21 मोड। ये वैल्यू हम उसके प्लेस पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, R21, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, R21 का स्क्वायर, और एक R21 आ जाएगा मोड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। चलिए, वैसे F12 के लिए सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, फॉर्म ऑफ फुल वेक्टर। अब हमें चार्ज को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख के फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ओरिजिन है। अब Q1 की पोजीशन क्या है, R1 वेक्टर, Q2 की पोजीशन क्या है, R2 वेक्टर। ओके, अब दोनों ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो बताओ Q1 पे फोर्स कितना लगेगा। तो Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, F12 की वजह से। Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, F21। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, और इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है। अब R21 हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच का जो पोजीशन है वो हमें फाइंड करना है। तो R21 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लॉ का यूज करेंगे और ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, सारे वेक्टर में। अब हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है ज़्यादा, जहाँ पे R21 था वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे R21 है यहाँ पे और यहाँ पे, तो R21 के प्लेस पे क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे भी क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और मोड में क्यूब, ठीक है। वैसे ही सेम फॉर्मूला है F12 के लिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड में क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स मिलेगा, दैट मीन्स सुपरपोजिशन थियरम, उसको स्टडी करेंगे।